मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। लूकोस अध्याय 20। एक दिन जब मसीह यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे तथा सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, प्रधान पुरोहितों तथा शास्त्रियों ने पुरनियों के साथ आकर मसीह यीशु का सामना किया और उन्होंने उनसे पूछा, यह बताओ, तुम किस अधिकार से यह सब कर रहे हो? कौन है वह जिसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? इस पर वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम कहते हैं परमेश्वर की ओर से, तो वह कहेगा, तब तुमने यूहन्ना का विश्वास क्यों नहीं किया? किंतु यदि हम कहें मनुष्य से, तब तो जनता हमारा पथराव कर हमें मार डालेगी, क्योंकि उनका तो यह पक्का विश्वास है कि यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता थे। इसलिए उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह बपतिस्मा कहां से था। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि किस अधिकार से मैं ये काम कर रहा हूं। मसीह यीशु ने भीड़ को यह दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति ने एक दाख की बारी लगाई और उसे किसानों को पट्टे पर देकर लंबी यात्रा पर चला गया। फसल तैयार होने पर उसने अपने एक दास को उनके पास भेजा ताकि फसल का एक भाग उसे दे दें, किंतु उन किसानों ने उसकी पिटाई कर उसे खाली हाथ ही लौटा दिया। तब उसने दूसरे दास को उनके पास भेजा। किसानों ने उस दास की भी पिटाई की, उसके साथ शर्मनाक व्यवहार किया और उसे भी खाली हाथ लौटा दिया। उसने तीसरे दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसे भी घायल कर बाहर फेंक दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने विचार किया, अब मेरा क्या करना सही होगा? मैं अपने प्रिय पुत्र को उनके पास भेजूंगा, जरूर वे उसका सम्मान करेंगे। किंतु उसके पुत्र को देख किसानों ने आपस में विचार विमर्श किया, सुनो, यह तो वारिस है, चलो इसकी हत्या कर दें, जिससे यह संपत्ति ही हमारी हो जाए। उन्होंने उसे बारी के बाहर निकालकर उसकी हत्या कर दी। यह बताओ, उद्यान का स्वामी अब उनके साथ क्या करेगा? यही कि वह आएगा और इन किसानों का वध कर बारी अन्य किसानों को सौंप देगा। यह सुन लोगों ने कहा, ऐसा कभी ना हो। तब उनकी ओर देखकर मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, तो इस लेख का मतलब क्या है? राजमिस्त्रियों द्वारा निकम्मी ठहराई शिला ही आधार की शिला बन गई। हर एक जो उस पर गिरेगा वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जिस पर यह गिरेगी उसे पीस डालेगी। फलस्वरूप प्रधान याजक तथा शास्त्री उसी समय मसीह यीशु को पकड़ने की योजना में जुट गए, किंतु उन्हें भीड़ का भय था। वे यह समझ गए थे कि मसीह यीशु ने उन पर ही यह दृष्टांत कहा है। वे मसीह यीशु की गतिविधियों पर दृष्टि रखे हुए थे। उन्होंने मसीह यीशु के पास अपने गुप्तचर भेजे कि वे धर्म का ढोंग कर मसीह यीशु को उनकी ही किसी बात में फंसाकर उन्हें राजपाल को सौंप दें। गुप्तचरों ने मसीह यीशु से प्रश्न किया, गुरुवर, यह तो हम जानते हैं कि आपकी बातें तथा शिक्षाएं सही हैं और आप किसी के प्रति पक्षपाती भी नहीं हैं। आप पूरी सच्चाई में परमेश्वर के विषय में शिक्षा दिया करते हैं। इसलिए यह बताइए कि कैसर को कर देना विधान सम्मत है या नहीं? मसीह यीशु ने उनकी चतुराई भांपते हुए उनसे कहा, मुझे एक दिनार दिखाओ, इस पर आकृति तथा मुद्रण किसका है?
उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। मसीह यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। भीड़ की उपस्थिति में वे मसीह यीशु को उनकी बातों के कारण पकड़ने में असफल रहे। मसीह यीशु के इस उत्तर से वे चकित थे और आगे कुछ भी न कह पाए। तब सदूकी समुदाय के कुछ लोग जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, मसीह यीशु के पास आए। उन्होंने उनसे प्रश्न किया, गुरुवर, हमारे लिए मोशे के निर्देश हैं, यदि किसी निसंतान पुरुष का पत्नी के रहते हुए निधन हो जाए तो उसका भाई उस स्त्री से विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निसंतान ही उसकी मृत्यु हो गई। तब दूसरे ने और फिर तीसरे ने उससे विवाह किया और इस प्रकार 7 ही निसंतान चल बसे। अंततः उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। इसलिए मरे हुओं के जी उठने पर वह स्त्री किसकी पत्नी कहलाएगी, क्योंकि वह 7 ही की पत्नी रह चुकी थी। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, विवाह केवल इसी लोक में होते हैं। वे जो आने वाले लोक में प्रवेश तथा मरे हुओं में से जी उठने के योग्य गिने जाते हैं, वैवाहिक अवस्था में प्रवेश नहीं करते। जी उठने पर लोग न तो वैवाहिक अवस्था में होंगे और न ही कभी उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि वहां वे स्वर्गदूतों जैसे होते हैं। जी उठने के परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर की संतान होंगे। मरे हुओं का जी उठना एक सच्चाई है। इसकी पुष्टि स्वयं मोशे ने जलती हुई झाड़ी के विवरण में की है, जहां वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर तथा याकूब का परमेश्वर कहते हैं। इसलिए वह मरे हुओं के नहीं, जीवितों के परमेश्वर हैं, क्योंकि उनके सामने ये सभी जीवित हैं। कुछ शास्त्रियों ने इसके उत्तर में कहा, गुरुवर, अति उत्तम उत्तर दिया आपने। उनमें से किसी को भी अब उनसे किसी भी विषय में प्रश्न करने का साहस न रहा। मसीह यीशु ने उनसे प्रश्न किया, लोग यह क्यों कहते हैं कि मसीह दावीद की संतान है? क्योंकि स्वयं दावीद भजन संहिता में कहते हैं, याहवेह ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाएं पक्ष में बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन करूंगा। जब दावीद उन्हें प्रभु कहकर संबोधित करते हैं, तब वह दावीद के पुत्र कैसे हुए? सारी भीड़ के सुनते हुए मसीह यीशु ने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, उन शास्त्रियों से सावधान रहना जो ढीले ढाले लंबे लहराते वस्त्र धारण किए हुए घूमते रहते हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर सम्मान भरे नमस्कार की इच्छा रहती है। उन्हें यहूदी सभागृहों में प्रधान आसन तथा भोज के अवसरों पर सम्मान के स्थान की आशा रहती है। वे विधवाओं के घर हड़प लेते हैं तथा मात्र दिखावे के उद्देश्य से लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। कठोर होगा इनका दंड।